हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 15 पर। तो आज हम मुगल बादशाह बाबर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज हम इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे सिलेक्टेड है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, पहला मुगल बादशाह कौन था? तो पहला मुगल बादशाह था बाबर, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में की थी? तो बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में की थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मुगल बादशाह बाबर का पहला नाम क्या था? तो मुगल बादशाह बाबर का जो पहला नाम था वह था जहीरुद्दीन, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, बाबर किस वंश का शासक था? तो बाबर जो था वह मुगल वंश का शासक था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मुगल किसके वंशज थे? तो जो ये मुगल थे यह चंगेज खां के वंशज थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, अपनी पिता की ओर से मुगल किसके वंशज थे? तो अपनी पिता की ओर से जो मुगल थे वह तैमूर के वंशज थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मातृवंश के आधार पर मुगल किसके वंशज थे? तो मातृवंश के आधार पर जो मुगल थे वह चंगेज खां के वंशज थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, कौन ईरान, इराक और वर्तमान तुर्की के शासक तैमूर के परवर्ती थे? तो इनमें से जो मुगल थे वह ईरान, इराक और जो वर्तमान तुर्की है इसके शासक तैमूर के परवर्ती थे, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा तब वह केवल कितने वर्ष का था? तो पहला मुगल बादशाह बाबर 1494 में जब फरगना की गद्दी पर बैठा तब वह केवल 12 वर्ष का था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, बाबर का पुत्र कौन था? तो बाबर का पुत्र था हुमायूं, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी? तो भारत में मुगल सत्ता की स्थापना पानीपत की पहली लड़ाई के बाद हुई थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। और ये जो पानीपत की लड़ाई थी वह 1526 में हुई थी। आज का अगला प्रश्न, बाबर ने भारत पर किस वर्ष आक्रमण किया था? तो बाबर ने भारत पर 1526 ईस्वी में आक्रमण किया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, सन 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई लोधी साम्राज्य और किसके बीच लड़ी गई थी? तो सन 1526 में जो पानीपत की पहली लड़ाई थी वह लोधी साम्राज्य और बाबर के बीच लड़ी गई थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और किसके बीच लड़ा गया था? तो वर्ष 1526 में पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 1526 में पानीपत की लड़ाई किन के बीच लड़ी गई थी? तो 1526 में जो पानीपत की लड़ाई थी वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, 1526 में पानीपत युद्ध में किसको बाबर ने पराजित किया था? तो 1526 में पानीपत की युद्ध में जो इब्राहिम लोदी था इसी को बाबर ने पराजित किया था, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को कहां हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया? तो 1526 में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराया और दिल्ली व आगरा पर कब्जा कर लिया, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का उपयोग प्रभावशाली तरीके से किया था? तो वह युद्ध था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने भारत में पहली बार तोप और गोला बारूद का उपयोग प्रभावशाली तरीके से किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, खानवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो जो ये खानवा का युद्ध था यह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच खानवा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? तो राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत सेनाओं और बाबर के बीच जो खानवा की लड़ाई थी वह 1527 ईस्वी में लड़ी गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से कौन खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ था? तो मेवाड़ का वह शासक था राणा सांगा जो खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा पराजित हुआ था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को किस वर्ष हराया था? तो खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को 1527 ईस्वी में हराया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद निम्नलिखित में से किसने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो 1527 में खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराने के बाद जो बाबर था इसी ने गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान किस मुगल सम्राट ने 1528 में राजपूतों को हराया था? तो चंदेरी का युद्ध या चंदेरी की घेराबंदी के दौरान जो बाबर था इसी ने 1528 में राजपूतों को हराया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो बाबर ने वर्ष 1528 में चंदेरी में जो मेदिनी राय था इसी को पराजित किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था? तो मध्यकालीन भारत का वह सम्राट था बाबर जिसने पहली बार युद्ध में तोपों का इस्तेमाल किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी? तो बाबर ने खानवा के युद्ध के बाद ही गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, बाबर के संस्मरण या बाबरनामा जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है इसको किसने लिखा था? तो बाबरनामा या बाबर के संस्मरण जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से जाना जाता है उसे बाबर के द्वारा ही लिखा गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक अपने संस्मरण किस भाषा में लिखे थे? तो बाबर ने तुजुक ए बाबरी नामक जो अपने संस्मरण थे यह तुर्की भाषा में लिखे थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मुगल दरबार के वृतांत किस भाषा में लिखे गए थे? तो मुगल दरबार के जो वृतांत थे वह फारसी भाषा में लिखे गए थे। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, बाबर ने किस वर्ष तक दिल्ली पर शासन किया था? तो बाबर ने 1530 तक ही दिल्ली पर शासन किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, बाबर ने प्रथम बार पश्चिम से कहां से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो बाबर ने प्रथम बार पश्चिम से जो पंजाब था यहीं से होकर भारत में प्रवेश किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, बाबर ने भारत पर अपना पहला आक्रमण कब किया था? तो बाबर ने भारत पर जो पहला आक्रमण था वह 1519 ईस्वी में किया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक किसे भेजा था? तो दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेशवाहक भेजा था इब्राहिम लोदी को। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न,
घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो जो ये घाघरा का युद्ध था यह वर्ष 1529 में लड़ा गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, तुलुगमा क्या है? तो तुलुगमा बाबर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली सैन्य रणनीति है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, मुगलों की राजभाषा क्या थी? तो मुगलों की राजभाषा थी फारसी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, 15वीं सदी में बाबर ने किस खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया? तो 15वीं सदी में जो बाबर था उसने पोलो खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर बी। आज का अगला प्रश्न, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो ऐसे बाग बगीचे की जो परंपरा थी इसकी शुरुआत बाबर द्वारा की गई थी। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, बाबर की लाश उसकी इच्छानुसार कहां दफनाई गई? तो बाबर की लाश उसकी इच्छानुसार काबुल में दफनाई गई। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। आज का अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इनमें से जो युग्म सुमेलित नहीं है वह है चंदेरी का युद्ध, क्योंकि जो चंदेरी का युद्ध था यह 1528 ईस्वी में लड़ा गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। इसके अलावा जो पानीपत का प्रथम युद्ध था यह 1526 में लड़ा गया था, और जो ये खानवा का युद्ध था यह 1527 ईस्वी में लड़ा गया था, और ये जो घाघरा का युद्ध था यह 1529 में लड़ा गया था। आज का अगला प्रश्न, बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया है? तो बाबर ने अपने बाबरनामा में मेवाड़ हिंदू राज्य का उल्लेख किया है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी। आज का अगला प्रश्न, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो अयोध्या स्थित जो बाबरी मस्जिद है इसका निर्माण मीर बांकी द्वारा किया गया था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न, किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो उस मुगल शासक का नाम है बाबर जिसका मकबरा भारत में नहीं है। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी। आज का अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल बादशाह नक्शबंदिया नेता ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था? तो इनमें से वह मुगल बादशाह था बाबर जो नक्शबंदिया नेता ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी था। तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है आंसर नंबर ए। तो ये थे मुगल सम्राट बाबर से रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हमने सारे के सारे इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन को दबाना ना भूलिएगा।